नमस्कार साथियों, मैं उन्नीस त्रिपाठी फिर नए वीडियो के साथ आ गया हूं आपके बीच। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हमारे मित्र साथी जो हैं वो वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनका कहना है कि भाई साहब आप रोडवेज से संबंधित तो बहुत सारी जानकारी देते हैं, भर्ती से संबंधित बहुत सारी जानकारी देते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को कौन उठाएगा, हम भी बहुत परेशान हैं। तो उनसे बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, जिसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि इनकम और लोड फैक्टर के लिए सारे लड़के और कर्मचारी परेशान हैं। यहाँ तक कि कर्मचारियों के द्वारा जब बात हुई तो उनके लोगों द्वारा कहा गया कि भाई रोडवेज की ही कलर में ऑलरेडी एक बस जो है खड़ी रहती है और वो हमारे गाड़ी में नहीं बैठ पाते हैं। बहुत सारी दिक्कत आता है। डगामार वाहन जिसको कहते हैं या प्राइवेट गाड़ियाँ जो रोडवेज के समानांतर चलती हैं उसको लेकर आप आइए गोरखपुर में भी इस समय बस अड्डे के ठीक सामने तमाम प्राइवेट गाड़ियों का ऑफिस खुला हुआ है और प्राइवेट गाड़ियां सवारी लेकर जा रही हैं। उसको रोकने टोकने वाला कोई कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। और ये सब मिली भगत से जो लोग कह रहे हैं, जो सूचनाएं मिलने की सारा सरकार के और आरटीओ और अन्य लोगों के माध्यम से अपना चल रहा है व्यवस्था। तो ये सब सारी दिक्कतें हैं। वहाँ पे तमाम चालक परिचालकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई वर्दी के लिए तो बहुत हल्ला होता है, लेकिन वर्दी एक बार मिलती है साल भर में और वही कपड़ा हम लोग ठंडी में पहनते हैं, गर्मी में पहनते हैं। हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकम पे बात हुई तो इनकम पे लोग कहने लगे कि भाई इनकम कैसे हम लेकर आएँ। जब हम अगर गोरखपुर से निकलते हैं तो बस्ती और खलीलाबाद में तमाम प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और सवारी बैठाने को हमको मिलता नहीं है। और लोकल सवारी अगर हम बैठा के लेके जाते हैं तो उसमें भी इनकम हमारा पूरा नहीं आ पाता है। उसके बाद गाड़ियों की मरम्मत की बात होने लगी कि भाई जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो बाकायदे वेल मेंटेन हैं, उनको कहीं रास्ते में ख़राब होने की दिक्कत नहीं है। ज़्यादा सवारी भी अगर हम उठा लें कहीं रास्ते में ख़राब हो गई तो फिर उसके बाद उनको पैसा वापस करने का अधिकारी कहेगा नहीं, कहेगा ट्रांसफ़र को। और भी तमाम चीज़ें लोगों के माध्यम से जब बीच में जाएंगे तो तमाम घटनाएँ घटती हैं, तमाम लोग शिकायतें करती हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। उसके बाद चालक परिचालक से कहा जाता है कि आप उत्तम व्यवहार करिए। बताइए किस प्रकार का उत्तम व्यवहार हम करेंगे। कारण यह है कि जब हम दिन भर सवारी को बैठाने को लेकर लड़ेंगे, अन्य मुद्दों पर लेकर रहेंगे, तो हम फिर अपना उचित व्यवहार कैसे कर पाएंगे। ना हमको सोना है, ना बैठना है, ना खाना है, ना पीना है। तमाम चीज़ों को लेकर अभी ठहरने वाली बात जिसे मेरे मुंह से निकल गई, उसमें भी कहीं भी किसी भी डिपो पे चालक परिचालकों को रुकने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो जिस प्रकार बस में सोता है, बस में खाता है, बस में ही नहाता है। हाँ, तो बस में ही खाना पीना जो भी कार्यक्रम है सब बस में ही करना है आपको, क्योंकि रात को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। किसी भी स्टेशन पे चले जाइए तो चालक परिचालक के लिए अलग से कहीं रूम नहीं है जहाँ पे लोग ठहर जाएं, 2 घंटा आराम कर लें। बसें खड़ी कर सकते हैं लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, बस के अलावा कहीं नहीं। अब देखिए फ़ोटो में आप देख रहे होंगे एक साहब द्वारा एक प्राइवेट आदमी को पकड़ा गया है। तो ये दिल्ली की सवारी बैठा रहा था, इसका फ़ोटो संजोग से मेरे पास था तो मैंने लगा दिया। तो ये सब सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और बात जो आ रही है कि चालक परिचालकों को उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जो ढाबे अधिकृत किए गए हैं वहीं पर रुकने का अधिकार है। बाहर कहीं आप नहीं रुक सकते हैं। और वहाँ पे आप जाएंगे, खाने का अगर चेक करेंगे तो इतना घटिया क्वालिटी का खाना मिलता है कि आप अगर 1 महीना खा लें, 2 महीना खा लें तो आपका तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगा। कहीं ना कहीं लीवर में, किडनी में कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और होता भी है। आप जाएं, अगर चेक किया जाए अभी जितने भी चालक परिचालक हैं रोडवेज में काम करने वाले, 90% क्या 99% लोगों को गैस की समस्या है। और गैस की समस्या होने का कारण बस इतना है कि जो ढाबे पे बसिया खाना जो है तेल मसाला लगा के खिला देते हैं सब, उसका नुकसान भी होता है कि इनको दवा कराने को तो पैसा मिले ना मिले विभाग से, लेकिन झेलना इन्हीं को है और झेलना पड़ता है। जबकि हम इस समय 50 साल हो गए हैं रोडवेज के परिवहन विभाग के, अभी भी अधिकारियों द्वारा तमाम चीज़ें देखने के बावजूद आंख बंद कर लिया जाता है। अगर आप शिकायत भी करते हैं, तमाम वीडियो भी मैंने डाला हुआ है कि ढाबे पे खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको सही किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। यहाँ तक कि बार बार ढाबे पे लेकर चर्चा भी होती है कि भाई आप दूसरे ढाबे पे रोक रहे हैं तो अधिकारियों द्वारा 2000 रुपये पेनाल्टी काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है भाई? हो सकता है कि वो उस ढाबे पे अच्छा खाने की व्यवस्था हो, यात्रियों को भी सुविधा हो, लेकिन जो भी सरकारी ढाबे हैं जहाँ पर भी, अगर मैं कहूँ कि अगर कोई अधिकारी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं या समझ रहे हैं तो कृपया आप जाइए, औचक निरीक्षण करिए। निरीक्षण में क्या मिलेगा आपको कि आपको तो बहुत बढ़िया खाना पीना व्यवस्था कर देंगे सब, लेकिन कभी कंडक्टर के लिए, ड्राइवर के लिए या चालक परिचालक किसी के लिए कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो खुद ड्यूटी करते हैं, इस बात को, इस दर्द को समझ रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था से कितना नुकसान हो सकता है।
तो ढाबे की खाने की व्यवस्था को भी सही किया जाए। इससे कम से कम परिवहन विभाग में देखिए एक छवि अगर अच्छी करनी है तो आपको कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा, लोगों से राय लेना पड़ेगा। केवल मनमाने तरीके से अगर आप काम करेंगे तो सुधार नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कितना भी मेहनत कर ले आदमी। इनकम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इनकम में सुधार लाना है तो आप प्राइवेट गाड़ियों को पकड़िए। हमारे यहाँ राप्ती नगर के एक हैं दिनेश मणि जी, जिनसे मैं परिचित हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं और लगातार उनका प्रयास रहता है कि डग्गामार वाहनों के खिलाफ वो कार्रवाई कराते हैं, लड़ते हैं। और उनका प्रयास हमेशा रहता है कि परिवहन विभाग को किस तरह अधिक से अधिक इनकम दिलाने में उनके कर्मचारियों द्वारा सहयोग भी रहता है। मैं उनको आदर सम्मान भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आप उस बधाई के पात्र हैं जो आप इस काम को बहुत ही तन मन से करते हैं, निश्चल भाव से करते हैं। ठीक है। एक और चीज़ है कि इस समय भारतवर्ष जो है, अभी न्यूज़ में देखेंगे, हर जगह देखेंगे कि अमृत काल में चल रहा है। अमृत काल में चल रहा है तो हम लोगों को भी अमृत काल में पहुंचाइए। जितने भी संविदा के साथी हैं परिवहन विभाग में, अगर उनको नियमित कर दिया जाए तो हो सकता है कि परिवहन विभाग की कायाकल्प जो है बदल जाए, क्योंकि 30,000 कर्मचारी से ऊपर हैं चालक प्रचालक। अगर इनको संविदा से नियमित कर दिया जाए तो हो सकता है थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा तो ये पैसा देने में दिक्कत, लेकिन उतने से ही परिवहन विभाग की इनकम काफ़ी सुधर जाएगी। कहना नहीं पड़ेगा कि आपको इनकम दीजिए, लोड फैक्टर दीजिए या क्या करिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील भी करूंगा कि जितने भी संविदा के लोग हैं एकजुट होइए, एक पथ पे आइए। अगर जब तक आप लोगों का विचारधारा मिलेगा नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। अलग अलग जगहों पे रहेंगे तो मतभेद रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, सबको एक होना है और सबको मिल के परिवहन विभाग को अगर आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारी काम तो जब ज्वाइन किए थे तब से खबर मिल रही बस परिवहन विभाग अगले महीना बिक जाएगी, अरे अभी कर ख़त्म होने वाला बा, ये स्थिति आने वाली है। तो उस स्थिति से हम लोग गुजरते हुए आ रहे हैं, 16 साल हो गया काम करते हुए। मैं चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग एकत्रित होइए और परिवहन विभाग को राजकीय घोषित कराइए। और परिवहन विभाग में देखिए एक ऐसा विभाग है जिसमें कैश पैसा आता है, उधारी का कोई झंझट नहीं है। ठीक ना, तो सब लोग मिलजुल के काम करिए, परिवहन विभाग को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत लंबी बातें हो सकती